कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, इन एग्जांपल्स में भी ये हमारा बेसिक फॉर्म जो है इंटीग्रल का, है ना, बेसिक फॉर्म यही है। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में भी हर एग्जांपल को अपन वो जो बेसिक फॉर्म अभी अपन ने देखा था, है ना, उसमें कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अपना बेसिक फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस को देख करके, है ना, आपको पहचान में आना चाहिए कि ये इस तरह का फॉर्म है जिसको थोड़े से मैनिपुलेशन के साथ में हम इसमें कन्वर्ट कर दें, और एक बार इसमें कन्वर्ट हो जाए, है ना, उसके बाद तो ईजी है। ठीक है, तो इस तरह के सारे इंटीग्रल्स में मेन पॉइंट क्या है कि फंक्शन को पहचानना कि ये इसका जो बेसिक फॉर्म है वो कौन सा वाला है। ठीक, तो हर केस में, है ना, थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप का वेरिएशन है, आप देख ही रहे होंगे। तो जितने अलग अलग टाइप के वेरिएशन आप कर लीजिएगा, है ना, उतना अच्छा है। ठीक, तो पहला पार्ट करते हैं, इंटीग्रल dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक, तो ये तो दिख ही रहा है, ये इसमें कहीं पे भी, है ना, इस तरह का कोई फॉर्म नहीं है। पर यदि ये नीचे जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें, है ना, इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, n x टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो अपन एक काम कर सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे x रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो गया, x रेज टू पावर n माइनस 1 dx अपॉन x टू द पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, है ना, ये हो जाएगा। तो अब जो है हम अल्फा को x टू द पावर n प्लस 1, है ना, ये रख सकते हैं। तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1 dx, है ना, ये आ जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, डी अल्फा, है ना, 1/n बाहर ले लेते हैं, x टू द पावर n, ये क्या हो गया, अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n इंटीग्रल, है ना, डी अल्फा अपॉन, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसमें प्लस 1/4 आ जाएगा, तो उसको बराबर करने के लिए माइनस 1/4 कर दें अपन। ठीक, तो ये क्या आ गया, अल्फा माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये वाला इंटीग्रल जो है वो किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया, है ना। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, ये होता है। तो अब इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं अपन 1/n 1/2a, a क्या है इस केस में, 1/2 है, तो 1/2 इंटू ये, ठीक, ln x माइनस ए, तो x इसमें क्या है, अल्फा 1 माइनस 1/2 माइनस ए, ये है, अपॉन एक्स प्लस ए, है ना, और ये प्लस ए, ये हो गया, है ना, प्लस सी। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो अब अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, 1/n ln अल्फा क्या है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो 0 हो गया, है ना, अपॉन, यहाँ केवल अल्फा रह गया, तो एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक, प्लस सी। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, इसमें तो आप देख ही सकते हैं, डिनोमिनेटर में अपन साइन एक्स को यदि अल्फा ले लें तो अपने पास में कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा। डी अल्फा क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, डी अल्फा अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा प्लस 13। ठीक, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल डी अल्फा अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा। तो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो 2 अल्फा, है ना, इससे तो हमारे पास में 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर, तो इससे हमारे पास में 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा तो आ ही जाएगा। ठीक, प्लस 9 और आ जाएगा इसमें, और अपने को 13 चाहिए, तो प्लस 4 रह जाएगा, तो 4 क्या हो गया, 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारा
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। ठीक, अच्छा इसमें अल्फा के आगे ना कोएफिशिएंट है 2 है, तो इसका अपन ध्यान रखेंगे। तो ये क्या होता था, ये होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, है ना, ये होता था। तो इसका इंटीग्रल लिखते हैं अपन सीधा 1/a, a क्या है 2 है। ठीक, तो 1/a है ना, ये तो 1/2 हो गया। अच्छा उसके बाद में ये ax प्लस b वाला फॉर्म है ना, इसको यदि अपन 2 अल्फा माइनस 3 को यदि अपन t रखते, है ना, करने की जरूरत नहीं है, तो अब आप सीधा भी कर सकते हैं, है ना। तो dt जो होता है वो क्या होता है 2d अल्फा हो जाता है, dt अपॉन 2, तो एक 2 इसका भी आएगा, है ना, 1/2 एक ये आ गया, और tan इनवर्स x अपॉन ए, एक्स क्या है हमारे केस में 2 अल्फा माइनस 3 अपॉन 2, है ना, ये है, तो ये हो गया। अब इसमें आप अल्फा की वैल्यू डाल दें, है ना, प्लस सी, इसको तो नहीं भूलना है, 1/4 tan इनवर्स 2 अल्फा, तो 2 साइन एक्स माइनस 3 अपॉन 2, है ना, प्लस सी, तो ये आपका आंसर। तो अब सी पार्ट करते हैं, है ना, ये बी है और ये सी, है ना। नेक्स्ट, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इसको हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, पर इसको भी कन्वर्ट करने का तरीका है ना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए, और फंक्शन को देख के आपको पहचान में आना चाहिए कि ये वाली ट्रिक इसमें लग सकती है। इसमें मेन चीज़ क्या है, ऊपर जो है cos x माइनस साइन एक्स है, तो अब देखें cos x माइनस साइन एक्स, ठीक। अच्छा ऊपर जो है cos x प्लस साइन एक्स होता है, तब भी हम सेम तरह की चीज़ कर सकते थे। ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है या cos x प्लस साइन एक्स हो, और नीचे यदि साइन 2 अल्फा आ रहा है, तो साइन 2 अल्फा को हम इससे किसी तरह से लिंक कर सकते हैं। अभी कैसे लिंक करेंगे अभी देख लेंगे अपन। तो cos x माइनस साइन एक्स, तो एक तो देखने वाली बात यह है कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस cos x, ये क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। और डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स माइनस cos x, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, दिख रहा है। अब क्या डिनोमिनेटर में यदि हमारे पास में साइन एक्स माइनस cos x या साइन एक्स प्लस cos x आ जाए, तो उसको हम अल्फा रख लेंगे, तो वो न्यूमरेटर जो है वो उसका अल्फा का डिफरेंशियल आ जाएगा, दिख रहा है। तो अब साइन 2x को हमको इससे या इससे जोड़ना है, लिंक करना। तो इसमें क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको यदि अपन स्क्वायर कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया, और प्लस ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि क्या हो गया साइन 2x हो गया। अब देख रहे हैं, अब साइन 2x जो है वो इससे लिंक हो गया, साइन 2x इससे लिंक हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन से थोड़े से बाहर अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके है ना कई वेरिएशंस बन सकते हैं, इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया कि ऊपर जो है इसकी जगह ये आए तो हम किस तरह से कर सकते हैं। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि हमको लिंक करना हो, तो इसको भी यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन एक्स है, तो हम डिनोमिनेटर में जो है वो हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं, इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx अपॉन 5 माइनस 4 इंटू साइन 2x, और साइन 2x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो अब अपन अल्फा को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, ये लिख लेते हैं। तो डी अल्फा हमारा क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx, ये हो जाएगा, ठीक। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऊपर तो डी अल्फा आ गया और नीचे क्या आ गया 5 माइनस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, ठीक। तो अब जगह कर लेते हैं, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा डी अल्फा अपॉन, है ना, 5 प्लस 4 9, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, है ना, 2 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता था डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये
इस वाले फॉर्म में आ गया अभी। तो ये क्या होता था 1/2a ln, और इस वाले केस में है ना a प्लस एक्स ऊपर होता है अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, तो इसको लिखते हैं जरा। a क्या है 3 है इस केस में, तो 1/3 है ना, और 1/2a करना है तो 1/6 ही कर देते हैं सीधा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें चूंकि अल्फा के आगे एक ऑप्शन आ रहा है वही ax प्लस बी वाला फॉर्म है, तो एक ये 1/2 और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, 2 अल्फा को t मानेंगे तो dt अपॉन 2 हो गया बेसिकली, तो है ना ये 1/2 और आ जाएगा। और फिर ln a प्लस एक्स, a 3 है प्लस x क्या है 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 2 अल्फा प्लस c, ये हो गया। तो अब पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपन 1/12 ln 3 प्लस 2, ये पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 3 माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये आपका आंसर